हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरी नानी मेरे साथ है और आज मेरी नानी आपको बताएंगी जो भी उनके साथ बीती है या फिर जो भी उन्होंने आज तक पहले जो भी भूतिया घटनाएं देखी हैं वो आप लोगों को बताएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए मेरी नानी आपसे क्या कहती हैं, जरा आप सुनिए। बोलिए नानी। बच्चों लोग, आप सभी अच्छे से रहिए। आप लोग जो हम अपने कहानी बताए हैं उसको लाइक करिएगा। आप जहाँ भी रहिए आप लोग खुशी से रहिए। दोस्तों, बस कहानी आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा। हाँ। क्योंकि ये कहानी बिल्कुल रियल है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग और उसके बाद आप लोग हमको जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर कि अच्छा लगे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक दिन के बात है कि हमारा घर में मेहमान आए थे। खिलाते पिलाते टाइम हो गया। उसके बाद हमको बाहर जाना था। बाहर एक बच्चे के लिए हाँ। बाहर में चले गए। दोनों बगल से जंगल लगा था। अच्छा। बीच में रास्ता था। जाके हम बैठ गए तो पीछे से हमको कोई एक ढेला मारा। हम कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद दूसरा ढेला मारा। हम फिर भी कुछ नहीं बोले। जब तीसरा ढेला हमको लगा तब हमको कुछ डर हो गया। उसके बाद वो झाड़ी से हमको बुलाने लगी। कैसे? आओ 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 आओ। तो हम कुछ भी नहीं बोले। फिर भी बुला रही है आओ आओ करके। उसके बाद हमको डर हो गया। हम अपने बच्चे को लेके वहाँ से चल दिए। घर में आए तो अपना बताए सब बच्चे लोग से। तो बोलने लगे कि तुम इतना रात खाने क्यों गई वहाँ पर। डरावना गड्ढा है, उसमें सब चुड़ैल उड़ैल रहती है। पकड़ लेती तो क्या होता है। उसके बाद हम नहीं गए। फिर एक दिन के बात है कि हमारा पेट में बच्चा था। हमको साग खाने की खूब इच्छा किया था। तो दिन में हम घर से निकलते नहीं थे। तो रात में हमारा एक ठो चचिया सास है, उसी से बोले ठीक है जा चलो, रात में खेत में चलेंगे, उसी टाइम तुम अपना साग तोड़ लेना। गए तो वो बैठी थी। हम अपना खेत में ढुक गए। हम अपना साग खोटने लगे। इतने में वो हमारा चचिया सास बोलती है कि वो गड्ढा से पहले सुअर बन गया। सुअर बन के हमारा पीछे आने लगा। तो फिर उसके बाद सुअर से वो भैंसा बन गया। भैंसा बन के हमारे पीछे आ रहा है। तो हमको तो कुछ मालूम नहीं है और वो सब देख रही है। फिर उसके बाद बुढ़ा बन गया, डंडा लेके और हमारा पास आने शुरू किया आस्ते आस्ते आस्ते। तो हमारा सास बोली कि तुम निकलते कि नहीं। तो हम बोले थोड़ा सा और हमको खोट लेने दो। तो नहीं निकलो। उसको तो डर हो गया कि कहीं पकड़ न ले इसको। अब वो खूब हमको गाली देने लगे। तो हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। फिर भी हम खोट रहे हैं। और कुछ दूर बाद हमारा पीछे वो आ गया था बुढ़ा। उसके बाद हम बोले कि ठीक है। फिर हमको बोलने लगे। हम फिर साग वाग लेके हम निकल आए। आगे हमको करी, पीछे अपने हो गई। और घर में जब आए तो हमको बोलने लगे कि ऐसा ऐसा बात था, इसीलिए तुमको हम बोले। अच्छा, और वो जो तीसरी कहानी जो मम्मी के साथ आप बता रही थी कि हाँ जब मम्मी के पेट में था, वो वाला बताइए थोड़ा। एक हमारा लड़की को बच्चा होने वाला था। उसको हम ले गए बाहर में। बोले कि तुम बैठो। हम थोड़े दूर पीछे में बैठे थे। तो दोनों बगल से गड्ढा था। वो उसका जहाँ बैठी थी तहाँ कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा था कि उसमें
कहीं छोटा पेड़ है और पेड़ हिल रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं कि भाई काहे पेड़ हिल रहा है, क्या बात है। फिर बहुत हिलने लगा, तो हमारा मन में शौक हुआ कि कुछ होगा। उसके बाद सुअर लिखा, सुअर बन गया। आस्ते आस्ते हमारे बच्चे के पास चलने लगा। हम उसको बोले कि ठीक है तुम वहाँ से हटो, चलो घर। तो बोली माँ थोड़ा बैठ लेने दो। हम बोले कि नहीं, हम देखे कि यदि सामने आ जाएगा तो पकड़ लेगा, इसका दूसरा देह है। तो 2-3 बार बोली ठीक है हम आ रहे माँ। आई, उठ के चली आई। हम फिर उसको घर में ले गए तो उसको हम बताए। फिर सवेर हुआ तो हम वहाँ पर गए कि देखी तो गाछ उछ है, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर। एकदम साफा था, खाली गड्ढा था, पानी था, गाछ उछ कुछ नहीं हो। अपना मन में बोले कि हो ना हो कुछ घटना हो जाता हमारा लड़की के साथ में। तो और कुछ जो थोड़ा सा डरावना हो, वो वाला जो एक बताया, जो चाचा जिसके पेड़ में तो चिड़िया बन के उसका उखाड़ ली थी, याद बा? चिड़िया बन? अरे जो चेड़ जो आए के चुड़ैल, वो हाथ पैर में ऐसे लगा होता। हाँ, देखिए दोस्तों वाला सुनिए आप। हमारा बगल में एक बूढ़ा था, वो डेली बाहर खाट बिछा के सोता रहा। तो उसको चुड़ैल डेली मतलब आके उसको गोड़ हाथ में गंदा लगा रहा था। तो उसको तो कुछ मालूम नहीं है, सवेर में उठता है तो उसको बहुत गंध देता है शरीर को। तो उसको भौजाई था, बोला कि इसको देह काहे इतना गंध दे रहा है। वो बोला हमको तो मालूम नहीं, हम तो डेली नहाते हैं। और उसको चुड़ैल को वही काम था कि डेली वो बाहर में सोता, डेली उसको मैला लगा देती थी। ऐसे करते करते एक रोज उसको पकड़ लिया। वो बोलती थी चुड़ैल कि हम तुमको पकड़ेंगे, हम तुम्हारा पास रहेंगे। वो बोला बूढ़ा कि नहीं, तुम हमारा पास मत रहो, तुम जाओ, जहाँ से आई है तहाँ जाओ। ऐसे करके उसको भौजाई उसको दिखाई सुनाई, तो उसको शरीर छोड़ दी। और एक वो वाला बताइए जो कुआं में आप लोग मछली पकड़ने गई थी। कुआं में के तालाब में? अरे हाँ, वही तालाब में जो मछली दुपट्टा से। हाँ, तो हम पकड़ कर नहीं। अरे मम्मी पकड़े तो बताया ना। हाँ सुनिए दोस्तों वाला। हाँ, एक रोज के बाद था, 10-11 बज रहा था। हमारा बच्चे लोग छोटे छोटे थे। वो हमारा साड़ी ली और बगल में तालाब था, बोले हम मछली मारेंगे। तो बोले जाओ। बगल में दोनों बगल से साड़ी लगा के जैसे भीतर में ढूक रही है, वैसे मतलब पीछे से चुड़ैल आ रही है, छम 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 करते करते। तो बच्चे लोग तो डर गया, लेकिन फिर भी वो का करी, चुड़ैल ठो कि झमझम करके पानी में ढुक गई। अब इन लोग के डर हो गया, जाल माल साड़ी मारी छोड़ के भाग गई। घर में आई तो हमसे बोलने लगी कि माँ ऐसा ऐसा बात है। हम बोला क्यों गई तुम मछली पकड़ने के लिए, आज से मत जाना मछली पकड़ने। बोले नहीं माँ अब नहीं जाएंगे। तो वो वाला बताइए अब, जो एक जिन्नात वाला बता रहे थे कि जो एक लड़की पे था उसका, आपके गांव के बगल वाला। अच्छा। वाला थोड़ा बताइए। तो मेरे गांव के बगल में एक जमींदार को लड़की थी, खूब सुंदर थी। वो क्या किया कि जिन उसको सुंदराई देख के उसको पकड़ लिया और रोज रात में उससे आता रहा, बात उठ करता रहा, अपना जो करना था कर रहा था। जो पूरा उसको जो मांगती थी वो सब लेके देता रहा, लेकिन घर के कोई जानता नहीं था। एक रोज वो बोला कि देखो अपना घर वाले से हमारा नाम मत बताना, हम जो भी देंगे वो मत बताना। तो लड़की बोली कि बताओ कि हमारा घर वाला यदि पूछेगा कि इतना इतना सामान कहाँ से आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे। बोला नहीं, तुम यदि बता देगी तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो बोली ठीक है हम नहीं बताएंगे। ऐसे करते करते उसको पेट में बच्चा रह गया जीन को। तो
होते 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 उसको पेट आस्ते आस्ते निकलने लगा। उस माँ बाप बोला ये किसका है, तुम कौन लड़का से प्यार करती है, हमसे बताओ। वो नहीं बताती रही। माँ बाप बहुत चिंता में पड़े थे कि भाई क्या बात है, कैसे हो गया हमारे बच्चे के साथ। बोला कि नहीं, उसको कुछ दिन के बाद बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो अपना सौरी घर में थी वो, तो जब 12 बजता रहा तो जीन आता रहा, कवाड़ी अपने से खोल देता रहा, अपने से आके बच्चे को बैठ के खाट पर खिलाता था, चूमा चट्टी लेता रहा, जो दूध दही मलाई जो लिया रहा अपना उसको खिलाता रहा। तो एक दिन के बात है कि उसको माँ बाप बोला, जो दाई रहती है दही हाथ मिसने वाली, उसको बोली कि तुम यहीं पर रहो लड़की के पास हमारा, तुम रात में देखना कि कौन आ रहा है। वो बोली ठीक है। लड़की सोई थी खाट पर और वो दाई सोई थी नीचे में और जगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब 12-1 बजा तो वो अपने से दरवाज़ा खोल के आ गया, घर में ढुक गया, घर में बैठ गया खाट पर, अपना दोनों आदमी बात विचार करने लगा और दाई सब सुन रही है। जब बात विचार करके जब वो जाने लगा तो दाई उसको पकड़ ली। अच्छा। कि तुम कौन है बताओ। बोले हम नहीं बताएंगे। तो नहीं, तुमको आज बताना होगा। तो दाई सबने खिस्सा बताया। बोला ये हम इससे प्यार करते हैं, ये हमारा बच्चा है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब ले रहेगी तब ले हम इसको साथ रहेंगे। दाई बोली कि तब इसको बाप माता इसे तुम बताओ। बोला हम सब बता देंगे लेकिन हमको कोई देखने नहीं पाएगा। दाई बोली ठीक है। तो फिर वो अपना चला गया। सवेर में लड़की को माँ आई तो उसको सामने बोलने लगा वो तो हवा बतास है, हवा लेखा। तो बोली कि ऐसा ऐसा बात है माँ, वो हमको पकड़ लिया है, वो हम जो मांगते हैं वो सब हमको पूरा करता है, लेकिन हमको नाम बताने के मना किया है कि नाम मत बताओ, ना नाम बताएगी तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो माँ बाप उसको समझ गया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है नु अपना रहने लगा। रहते रहते लड़का जब बड़े हो गए तो बोला कि लड़का को स्कूल में तो जाना ही होगा। तो रात में वो डेली आता रहा, डेली अपने बोलती थी उससे कि भाई बच्चे हमारा बड़ा हो गया है, उसको स्कूल में देना होगा। बोला ठीक है। पिता कौन है हाँ। क्या? तो स्कूल में गया, मास्टर पूछा तुम्हारा पिता के नाम बताओ। तो अपने बताया, क्या बताएगा, पिता का नाम जानेगा तब ना। तो अपना माँ से बोली कि माँ ऐसा ऐसा बात है, हमारा मास्टर बोल रहा है कि अपना पिता के नाम बताओ। तो माँ भी नहीं बता रही है। तो वो अपना प्रगट हो गया वहाँ स्कूल में। अच्छा। बोला हमारा ये नाम है सर से। अच्छा। तो सर समझ गया ऐसा ऐसा बात है। ऐसा बात। तो दोस्तों सिर्फ इतनी ही थी ये मेरी नानी की कहानी और ये बिल्कुल रियल है। तो देखिए मेरी नानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो नानी बोलिए। बच्चों यदि हमारा कहानी अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा बताइएगा कि माने कैसा लगा हमारा कहानी। ये हमारा नाती है, इन्हीं को वजह से माने हम कहानी बोले हैं। इसको आप लोग दया करिएगा कि इसको आगे पर बढ़ाए। बस। हाँ। नमस्कार।